आरजेडी भी अपने साथ साथ समय के साथ साथ इवॉल्व होते रही है और आज जो आदरणीय तेजस्वी जी का आरजेडी है, जिसको हम आरजेडी 02 कहते हैं, वो एक नए स्वरूप में है, एक नया लीडरशिप है, एक बहुत ही युवा लीडरशिप है। तो एक तरफ जो आरजेडी का जो कोर आइडियोलॉजी जो सामाजिक न्याय का है वो है, और उसके साथ साथ एक आधुनिक और विकसित बिहार बनाने का सपना है, वो भी है। तो जब दोनों का समावेश होता है तो एक ये बहुत ही प्रसन्न देता है। कल होके आरजेडी आपको जहानाबाद से चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे? देखिए, अभी तक आरजेडी से मुझे कोई रोल नहीं मिला है और आज ही तो ज्वाइनिंग ही हुई है, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे क्या रोल देना है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी डॉक्टर करुणा सागर आज आरजेडी में ज्वाइन हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हमारे साथ करुणा सागर है। सर, आरजेडी ज्वाइन किया आपने, क्या सोचकर? देखिए, मैं बहुत समय से जहानाबाद में सामाजिक काम करता रहा हूँ। तो अभी पिछले महीने जब मेरी रिटायरमेंट हो गई तो वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक अभिनंदन कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी पार्टी के, सभी धर्म के, सभी जात के लोग थे। तो सभी ने एक स्वर से कहा कि आप जिस तरह की भूमिका में हैं, आपको राजनीति में आना चाहिए और हम लोगों को मदद करना चाहिए। तो जब वहाँ के लोगों की बात हुई, वहाँ के लोगों का डिमांड हुआ, तो फिर हमने इस पर सोचना शुरू किया। और आरजेडी की जो विचारधारा है वो हमारी विचारधारा से बिल्कुल मेल खाती है। हमने जिस तरह की पढ़ाई लिखाई की है, हम इतिहास और समाजशास्त्र के विद्यार्थी भी रहे हैं और शिक्षक भी रहे हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसके बाद जिस तरह से हमने पुलिस की नौकरी की, एक ऐसे राज्य में जहां सामाजिक न्याय एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पेरियार की जन्मभूमि और कर्मभूमि है, तो हमने पूरे अपने नौकरी के काल में भी एक तरह से सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, पुलिस तंत्र के मदद से। और जो दलित है, जो वंचित है, शोषित है, कमजोर है, उन लोगों को शक्ति प्रदान करने का काम हमने किया। और आज जब राजनीति की बात हुई तो मुझे लगा कि वही काम मैं आरजेडी के प्लेटफॉर्म से कर सकता हूं। जी, आरजेडी और आपकी विचारधारा मैच कर रही थी? बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने पार्टी ज्वाइन किया, आपको नहीं लगता है कि जहानाबाद क्षेत्र ज्यादा आप देखते हैं, आप वहां गए, स्वाभाविक है, तो आरजेडी के जो जहानाबाद के पुराने प्रत्याशी हैं उनका आने वाले भविष्य में टिकट कट सकता है? देखिए, हमने आरजेडी के साथ ज्वाइन करते समय किसी भी शर्त पे बात नहीं हुई है। हमने सिर्फ ये कहा कि हम जुड़कर एक गंभीर राजनीति करना चाहते हैं, और उसी बात को समर्थन मिला। तो आगे चुनाव में प्रत्याशी, पार्टी, गठबंधन, ये सब कहीं भी हमारे जहन में इस समय नहीं है। कई राजनीतिक दल हैं, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और आरजेडी दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगा? दोनों के विचारधारा में कितना अंतर है? देखिए, बीजेपी, आज की जो बीजेपी है इस समय, वो देश के संविधान, देश की संस्कृति, उसके लिए एक खतरा बनते जा रही है। हमारा जो संविधान है, जो सभी को बराबर अधिकार देता है, सभी धर्मों को अधिकार देता है, और जितने भी तबके के लोग हैं, हर इंसान के अधिकार की बात करता है। तो यहाँ पर जो एक मेजोरिटेरियनिज्म जो हो रहा है, जो बहुसंख्यकवाद जो पनप रहा है, और इसके अलावा जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी एक तरह से इस दौर में कमजोर पड़ रहे हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आपने देखा कि आरजेडी भी अपने साथ साथ समय के साथ साथ इवॉल्व होते रही है, और आज जो
आदरणीय तेजस्वी जी का आरजेडी है, जिसको हम आरजेडी 02 कहते हैं, वो एक नए स्वरूप में है, एक नया लीडरशिप है, एक बहुत ही युवा लीडरशिप है और एक ऐसा युवा है जिसने देश विदेश को देखा है, जिसकी सोच बहुत पॉजिटिव है और एक नए बिहार की परिकल्पना है और उसकी कोशिश है। तो एक तरफ जो आरजेडी का जो कोर आइडियोलॉजी जो सामाजिक न्याय का है वो है और उसके साथ साथ एक आधुनिक और विकसित बिहार बनाने का सपना है, वो भी है। जब दोनों का समावेश होता है तो एक ये बहुत ही प्रसन्न देता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से आपको पार्टी में आज ज्वाइन कराया गया, अगर कल होके आरजेडी आपको जहानाबाद से चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे? देखिए, अभी तक आरजेडी से मुझे कोई रोल नहीं मिला है और आज ही तो ज्वाइनिंग ही हुई है, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे क्या रोल देना है, किस तरह से है हमें इस्तेमाल करना चाहती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमने बिना शर्तों का ज्वाइन किया है, तो जो भी रोल देगी उस रोल में मैं खरा उतरने की चुनाव लड़िएगा अगर बोला जाएगा तो? चुनाव अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ेंगे। तैयारी पूरी करेंगे इसके लिए? देखिए, हमने कहा ना कि जो भी रोल देगी पार्टी, जहां भी हमको काम करने के लिए कहेगी, मैं उसको पूरे दिलों और दिमाग से और गंभीरता से करूंगा। कभी भी पार्टी को ये ना लगे कि किसी भी तरह का एक नॉन सीरियस आदमी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारा पार्टी के लिए 24/7 कमिटमेंट रहेगा और पार्टी जहां बोलेगी, जिस समय बोलेगी, जो काम करने के लिए बोलेगी, वो हम हर चीज करने को तैयार हैं। आप डीजीपी रहे हैं, मेरे जहन में एक सवाल ये है कि जिस तरीके से जैसे आप आरजेडी में शामिल हुए, आरजेडी के जो पुराने वर्कर हैं, क्योंकि आपने जो सेवा है वो पूरी करके पार्टी में ज्वाइन किया, जो आरजेडी के पुराने वर्कर हैं जो राजनीति के चक्कर में किसी तरह का ना वो परीक्षा दे पाए, ना किसी सेवा में जा पाए, ना सरकारी नौकरी कर पाए, तो उनके साथ नहीं लग रहा है हकमारी होगी? देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा मैदान है और उसमें सबको मौका मिलता है अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, अब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि राज्यसभा में कुछ फिल्म एक्टर, सेलिब्रिटीज, उनको नॉमिनेट किया जाता है और उनका अगर अटेंडेंस आप देखें तो बहुत कम रहता है। तो नॉन सीरियस, राजनीति से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं जमीनी राजनीति करना चाहता हूं, परिश्रम करना चाहता हूं और पार्टी के जो लास्ट जो कार्यकर्ता है उसके साथ मिलके उसको सम्मान देकर मैं काम करना चाहता हूं। मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, वो मेरा पास्ट है। आज मैं एक राजद का कार्यकर्ता हूं, वो मेरा सच है और मैं अपने आप को राजद का एक कमिटेड कार्यकर्ता मानता हूं। आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, उनसे क्या बातें हुई आपकी? उनसे तो ज्यादा नहीं, उनकी आपको पता है कि उनकी सेहत थोड़ी नाजुक रही है और आजकल स्वस्थ हैं और हम कुछ देर वहां बिताए। पार्टी के बहुत सारे लोग थे और सबसे बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो हमें उनसे मिलवाया गया और उन्होंने एक तरह से उनको बताया गया कि हम पार्टी में आने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने अपने स्टाइल में मुझे आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर करुणा सागर, जो आज से आरजेडी में शामिल हो गए और उनका कहना है कि पार्टी जो जिम्मेवारी इन्हें देगी उसका ये निर्वहन करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।